नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो नंबर जो हमारा 5वां वीडियो नंबर है और ये भारत के इतिहास का 5वां वीडियो नंबर है। और इसके पहले मैं 4 वीडियो करवा चुका हूँ, जिसमें प्रत्येक वीडियो में आपको 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इनकी जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तथा प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, चैनल पर विजिट करके वहाँ मिल जाएगी। और जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे, जब ये पूरी सीरीज पूरी हो जाएगी, लगभग 700 से 800 क्वेश्चन रहेंगे सीरीज के अंदर, जब ये पूरी हो जाएगी तो आपको जो टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको डायरेक्ट वहीं पर एक एक साथ भेज दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देव समाज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो देव समाज है उसका मुख्यालय लाहौर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में पहला विधवा पुनर्विवाह किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो कंदुकुरी वीरस लिंगम द्वारा ये जो है आंध्र प्रदेश में पहला विधवा पुनर्विवाह ये आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले के द्वारा जो है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। पीडीएफ मैं आपको बाद में दे दूंगा। ठीक है, परमहंस मंडली एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था, जिसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो बॉम्बे में की गई थी। बॉम्बे में की गई थी। कब की गई थी? 1840 में की गई थी। अगला है, आरजी भंडारकर, गोविंद रानाडे और आत्माराव पांडुरंग किससे जुड़े हुए थे? तो प्रार्थना समाज सभा से ये लोग, इनका संबंध था। ये ऐसे प्रश्न जो है आजकल बहुत ही पूछते हैं, ट्रेंडिंग में है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है। अगला है, वह संघ जिसे आधुनिक भारत का राजनीतिक संघ कहा जाता है? तो जमींदारी एसोसिएशन। किसको कहा जाता है? जमींदारी एसोसिएशन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना वी आर अम्बेडकर द्वारा कब की गई थी? तो 1930 में की गई थी। अगर आपसे यहाँ से पूछे, ऐसा प्रश्न पूछे कि जो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो वी आर अम्बेडकर ने कब की थी? 1930 में की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ भाग लिया था? तो विश्व धर्म सम्मेलन में ये शिकागो जो अमेरिका में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, अगला है, ज्योतिबा फूले ने किसका प्रचार प्रसार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो जातिगत समानता का जो प्रचार प्रसार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। तो अगर आपसे पूछे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, अगला है, महिला समाज सुधारक जिन्होंने तर्क दिया कि धार्मिक नेता महिलाओं को निम्न स्थान देते हैं, तो किसने ये दिया था? तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने ये जो है क्या किया था? तर्क दिया था। ये उनका स्टेटमेंट है। अगला है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में कब हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बंगाल में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1876 में। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज 1828 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय का जो है, इनका संबंध जो है सती प्रथा को भी बंद कराने से है, विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक प्रायोगिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? तो 1901 में किया था। कब? 1901 में किया था। हिंदू महासभा संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो 1915 में। कब? 1915 में हिंदू महासभा संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में कब की गई थी? तो 1867 में। जो प्रार्थना समाज की स्थापना बंबई में 1867 में की गई थी, 1867। ठीक है, अगला है, भूदान आंदोलन भूमि उपहार आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो विनोबा भावे ने किया था। भूमिदान आंदोलन, भूदान आंदोलन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। कौन? आत्माराम पांडुरंग जो थे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे बीएचयू के नाम से जाना जाता है, ये मालवीय पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1916 में बसंत पंचमी के दिन, फरवरी में। ठीक है, अगला है, 19वीं सदी के महाराष्ट्र का पहला सुधार संगठन कौन सा था? तो परमहंस सभा। कौन सा था? परमहंस सभा था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, पंडिता रमाबाई ने किसकी स्थापना की थी? जो पंडिता रमाबाई थे, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किसकी स्थापना? तो आर्य महिला समाज की स्थापना इन्होंने की थी। किसकी? आर्य जो महिला समाज है, इसकी स्थापना इन्होंने किया था। अगला है,
कालाराम मंदिर सत्याग्रह 1930 को भीमराव अंबेडकर द्वारा अछूतों के मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन कहाँ था? तो ये नासिक में था। कहाँ? नासिक में था। अगला है, ब्रह्म समाज किसका पूर्वगामी था? तो आत्मीय सभा का। यानी कि पहले ब्रह्म समाज का नाम आत्मीय सभा था, फिर ये ब्रह्म समाज इसका नाम कर दिया गया था। ठीक है। अगला है, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने मासिक मराठा पत्रिका निबंध माला का शुभारंभ कब तक किया था? यानी कि कब किया था? तो कब किया? तो 1874 में किया था। किसने किया था? विष्णु शास्त्री ने। इसकी इनकी नाम क्या है? इनका नाम है, पत्रिका का नाम है निबंध माला। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला है, बहिष्कृत हितकरणी सभा का स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये बंबई में की गई थी। अगला है, विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना की गई थी। तो कब? तो उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी 1825 में ये की गई थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी। ये एक प्रश्न जो है अभी आया था राजस्थान के पेपर में। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बेद समाज की स्थापना मद्रास में कब हुई थी? तो बेद समाज की स्थापना जो मद्रास में 1864 में हुई थी। ये आपसे यहाँ से आपको ये सारी चीजें याद रखनी, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज के नेता के रूप में राजा राम मोहन राय के उत्तराधिकारी कौन थे? तो देवेंद्र नाथ जो टैगोर थे, इनके क्या थे? उत्तराधिकारी थे। अगला है, नव वेदांत को पश्चिम में किसने लोकप्रिय बनाया? जो नव वेदांत था, उनको पश्चिम में जो है स्वामी विवेकानंद ने इनको क्या लोकप्रिय बनाया, लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई। अगला है, निरंकारी आंदोलन जो सिख धर्म में एक सामाजिक सुधार आंदोलन था, की स्थापना किसने? तो बाबा दयाल दास ने की थी। किसने की थी? बाबा दयाल दास ने, जो निरंकारी जो सिख सामाजिक सुधार आंदोलन था, इन्होंने किया था। अगला है, 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई थी? तो राष्ट्र गोपधार हुई थी। कौन सा? राष्ट्र गोपधार। अगला है, प्रार्थना समाज या प्रार्थना सोसाइटी की स्थापना किसने? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। अगला प्रश्न है, महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं को शिक्षित करने के लिए एक आश्रम कहाँ स्थापित किया था? तो पूना में किया था। किसने किया था? महर्षि धोंडो ने, केशव कर्वे ने विधवाओं को शिक्षित करने के लिए, जो विधवा है उनको शिक्षित करने के लिए पूना में क्या आश्रम या स्थापित किया था। अगला है, यंग आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो यंग आंदोलन की शुरुआत जो है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने की थी। किसने? हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा राव फुले ने की थी। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। तो आपको यहाँ से ये जो प्रश्न, ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय की स्थापना जो है भगवान स्वामीनारायण ने किया था। अगला है, पुस्तक बारनो पूरीचेव किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आप लोग, मैं अभी कहता हूँ कि इसके स्क्रीनशॉट लेकर ही आप लोग इसको रख लीजिए या कहीं लिख लीजिए। ठीक है। अगला है, महादेव गोविंद रानडे किससे संबंधित थे? तो ये प्रार्थना समाज से संबंधित है। शायद मैंने अभी आपको कराया है। अगला है, लाला लाजपत राय किससे संबंधित थे? तो ये सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से ये संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी जो सभा थी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले जो बूंदान आंदोलन चलाया था, जिनका संबंध था, उनका नाम है विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है। अगला है, हितकरणी सभा की स्थापना किसने की? तो अब मैंने आपको बताया वी आर अम्बेडकर जी के द्वारा जो हितकरणी सभा की स्थापना की थी। अगला है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम.जी. रनाडे और जी.बी. जोशी ने कब की थी? 2 अप्रैल 1870 को ये की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? तो टैगोर अवेंद्रनाथ जो है थे। तो आपको यहाँ से सारे प्रश्न जो है याद रखने, लेवल प्रश्नों का देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। अगला है, भारतीय समाज सुधारक जिन्होंने सहमति की आयु विधेयक 1891 को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो कौन था? तो बेहराम जी मालावारी थे। अगला है, सिंह सभा की स्थापना की पहली इकाई 1877 में कहाँ गठित हुई थी? तो सिंह सभा की पहली इकाई है ये 1873 में अमृतसर में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमृतसर में हुई थी। याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको एक प्रश्न यह याद रखना है। अगला है, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहाँ हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो 1867 में, ये कहाँ हुई थी? ये महाराष्ट्र में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला है, ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर बेद समाज की स्थापना मद्रास में कब हुई थी? तो ब्रह्म समाज से जो प्रेरित होके कि एक ऐसा ही ब्रह्म समाज की तरह की समाज होना चाहिए, एक सोसाइटी होनी चाहिए, तो इसकी स्थापना जो है 1864 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। ये जगह है आपको और ये याद रखना है, ठीक है। अगला है, तहवीद उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों का प्रसार करने वाले मुस्लिम समाज सुधारक कौन थे? तो सैयद अहमद खान थे। कौन थे? सैयद अहमद खान थे। याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वेद समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा कब की गई थी? तो 1887 में। कब? 1887 में ये स्थापना की गई थी। किसकी? देव समाज की स्थापना किसने की थी? पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। कब की थी? 1887 में की थी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म का नाम क्या था? तो इनके जन्म का क्या नाम था? तो इनके जन्म नरेंद्र दत्त नाम था। अगला है, 1901 में शांति निकेतन ब्रह्मचार्य आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। अगला है, संवाद कौमुदी समाचार पत्र जो की स्थापना किसने? तो राजा राम मोहन राय ने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बनाया गया था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ये बनाया गया था कि जो विधवा हो जाती हैं उनको भी क्या करना है? उनका भी पुनर्विवाह हो सकता है, उनको भी शादी करने का अधिकार है। 19वीं सदी के महान समाज सुधारकों में से एक नारायण गुरु का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। कहाँ? केरल में हुआ था। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला है, 1896 मानवीय राहत और सामाजिक कार्य के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना, रामकृष्ण जो है मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ठीक है। श्री नारायण गुरु कहाँ के एक समाज सुधारक थे? केरल के समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज 1867 की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। राजा राम मोहन राय को किस मुगल सम्राट ने राजा की उपाधि दी? तो इनका पहले नाम था राम मोहन राय। तो अकबर द्वितीय थे, अकबर सेकंड, इन्होंने राजा की उपाधि दी, तो इनका नाम होगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो याद रखना है। अगला है, भूदान आंदोलन यानी कि भूमि उपहार का नेतृत्व किसने किया था? ये विनोबा भावे ने किया था। और ये पहला जो है व्यक्तिगत आंदोलन था। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, मैं जो कि आपको बताता चल रहा हूँ। अगला है, प्रार्थना समाज 1867 किस धर्म में एक सुधार आंदोलन था? तो हिंदू धर्म में क्या था? एक सुधार आंदोलन था। भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी यानी कि स्वामी सॉरी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी ननाडे और जीवी जोशी ने कब की थी? 2 अप्रैल 1870 को किया था। ठीक है, पूना में एक सामाजिक सभा की स्थापना इन्होंने की थी। दो लोगों ने, किसने किसने? जी रनाडे और जीवी जोशी ने 2 अप्रैल 1870 को किया था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे? टैगोर रविंद्रनाथ थे। अगला प्रश्न, 1914 में रविंद्रनाथ सॉरी इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? सेवा समिति की, इलाहाबाद में एक समिति बनी थी, इसका नाम था सेवा समिति। इसकी स्थापना जो है कुंजरू हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। किसने? हृदयनाथ कुंजरू ने किया था। तो आप यहाँ से हृदयनाथ कुंजरू ने किया था, याद रखिएगा। अगला है, अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाब अहमद द्वारा कहाँ शुरू किया गया था? तो गुरदासपुर पंजाब में ये शुरू किया गया था। सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन का गठन 1914 में किसने किया था? श्री राम वाजपेयी ने किया था। अगला है,
मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1853 की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो यहाँ से आपको ये सारी चीजें याद रखनी जो भी बताता चल रहा हूँ। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत 1920 में किसने की थी? तो हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत जो 1920 में एन.एस. हर्डीकर ने किया था। अगला है, देव समाज की स्थापना पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने कहाँ की थी? ये लाहौर में किया था। अगला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता यानी कि कोलकाता में किया था। अगला है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अगला है, 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वीरेश लॉन्गिंग पतुलुंगु के द्वारा की गई थी। ठीक है, पतुलुलु के द्वारा ये किया गया था। अगला है, वाईकोम सत्याग्रह किसके विरुद्ध जो है आयोजित किया गया? तो वाईकोम जो सत्याग्रह है ये जातिगत भेदभाव के विरुद्ध जो है और छुआछूत के विरुद्ध जो है ये शुरू किया गया था। कौन सा? वाईकोम सत्याग्रह जो है ये किया गया था, याद रखना है आपको। अगला है, खादी द्वारा बनाया गया तिरंगा झंडा कब अपनाया गया था? तो 1931 में जो है अपनाया गया था। कब? 1900 खादी द्वारा बनाया गया तिरंगा झंडा 1931 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के राष्ट्रपति चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को किसने हराया था? सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। ठीक है, अगला है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में 1886 में हुआ था। देखिए 85 में स्थापना हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1934 में हुई थी। कब? 1934 में ये स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, वंदे भारत का पहला गाया जाने वाला कांग्रेस किस कलकत्ता अधिवेशन में हुआ जिसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए वंदे मातरम पहला गाया जाने वाला कांग्रेस के किस कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था? इसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह एम सयानी ने किया था। तो आपको याद रखना वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी स्थापना यानी कलकत्ता अधिवेशन की स्थापना रहमतुल्लाह एम सयानी ने किया था। ये यहाँ से आपको दो चीजें यहाँ से याद रखना है, किस अधिवेशन में और उस अधिवेशन का जो है उस समय अध्यक्ष कौन था, ये याद रखना है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1917 की बात की जाए तो एनी बेसेंट ने किया था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो बॉम्बे में हुआ था, मैंने बताया 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए हुम के द्वारा की गई थी। अगला है, राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन मद्रास 1887 की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? तो ये तैयब जी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, तो ये मद्रास 1887 की स्थापना की थी। कहाँ की थी? ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहले अंग्रेज कौन था? पहला मुस्लिम कौन था? पहले लेडीज कौन थी? ये सारे प्रश्न जो है बनते हैं, मैं सारे प्रश्न आपको करा दूंगा, तो आप सीरीज में बने रहिएगा। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग को किसकी अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन 1929 में औपचारिक रूप से दिया गया? तो औपचारिक रूप दिया गया तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? विमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी भी इनको अब नाम मिलता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने पर किस अधिवेशन में सहमत हुए थे? तो लखनऊ अधिवेशन में ये सहमत हुए थे। ठीक है, अगला है, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता की थी। तो एनी बेसेंट जो है पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, और पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, याद रखना है। अगला है, कांग्रेस की किस मद्रास अधिवेशन में भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन की स्थापना की गई? तो 1927 में। कब? 1927 में। अगला है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929 लाहौर अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित हुआ था। इसी को जब है पूर्ण औपचारिक रूप दिया गया था। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन 1907 में कहाँ हुआ था? तो सूरत में हुआ था। अगला है, सर विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो 1874 में किया था। कब? 1884 में किया था, याद रखना है।
अगला है, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1923 में चुने गए सबसे कम उम्र यानी कि 35 वर्ष के व्यक्ति कौन थे? तो अबुल कलाम जो है कलाम आजाद थे। ठीक है, तो सबसे कम उम्र के थे, 1923 में चुने गए थे। ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष, उनकी आयु उस समय 35 वर्ष थी। तो कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। अगला है, 1947 में जब भारत को आजादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जीबी कृपलानी थे। तो यहाँ से हमारे इस वीडियो के अंदर लगभग 5 वीडियो हो चुके हैं और हर एक वीडियो के हिसाब से लेके आपके 500 प्रश्न हो चुके हैं। 100 एक वीडियो में होते 500 प्रश्न आपके यहाँ से हिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह मैं आपको 700 से 800 प्रश्न करवाऊंगा। इसके बाद इस सीरीज को बंद करके जियोग्राफी की आपको लुसेंट चलाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।